हेलो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब लोग मज़े में होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कभी भी किसी भी टेंस के रूल को बच्चों को रटना नहीं है। मैंने ये पहले भी बताया था और आज भी यही बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप टेंस को पढ़ें तो पहले एक चीज़ दिमाग से निकाल दे, आपको रूल को रटना है। ठीक है, बस आपको वर्ब को समझना है। अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो समझ लो कि आपको टेंस के किसी भी रूल को रटना नहीं है। ठीक है, चलिए, हर वर्ब मैक्सिमम आपको 2 या 3 टेंस के रूल को क्लियर कर देता है। हर वर्ब, चाहे V1 की बात कर लो या V2 की बात कर लो या V3 की बात कर लो, किसी भी वर्ब की बात कर लो। ठीक है, चलिए, आज हम लोग 3 टेंस की बात करने वाले हैं। 3 टेंस, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है। आज हम लोग इन तीनों टेंस के रूल को बनाएंगे, रटेंगे नहीं, रूल को बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल को भी हम लोग को बनाना है। सेकेंड, पास्ट परफेक्ट के रूल को भी हम लोग को भी बनाना है। और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट के रूल को भी हम लोग को अभी बनाना है, रटना नहीं है। हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट, हम लोग को पास्ट परफेक्ट और हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्शन के रूल को समझना है, बनाना है, रटना नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान देना। तो आप लोग प्रेजेंट में भी यहां परफेक्ट देख रहे हो, पास्ट में भी परफेक्ट देख रहे हो और फ्यूचर में भी परफेक्ट देख रहे हो। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अंग्रेजी में जहां तक परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के लिए एक वर्ब बना है, इस वर्ब का नाम है V3। एकदम याद रखना है, अंग्रेजी में परफेक्ट के लिए एक ही वर्ब बना है, उस वर्ब का नाम क्या है? V3। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। ये V3 जो है ये परफेक्ट का वर्ब है। ठीक है, चलिए, इस V3 के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये टेंस में कहीं भी जाएगी ना, अपने बच्चों के साथ जाएगी। इनके 3 बच्चे हैं। कौन कौन 3 बच्चे हैं? पहला हैव है, दूसरा हैज है और तीसरा हैड है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। V3 को हम लोगों ने टेंस में माँ का दर्जा दिया है। V3 जो है वो हमारे टेंस में माँ के रूप में है और इस माँ के 3 बच्चे हैं। ध्यान देना, इस माँ के 3 बच्चे हैं, हैव, हैज और हैड। आप V3 को टेंस में कभी भी ले जाओगे ना, इनके बच्चे इनके साथ होने चाहिए, चाहे हैव हो या हैज हो या फिर हैड हो, तीनों में कोई आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो V3 नामक माँ के 3 बच्चे हैव, हैज, हैड। ठीक है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। जहां तक हैव हैज की बात करेंगे, हैव हैज प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और हैड जहां तक बात करेंगे, ये V2 है, ये पास्ट में इस्तेमाल होगा। जो हैड है वो पास्ट में इस्तेमाल होता है। हैव हैज की बात करें, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए, हैव हैज प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। अब हैव और हैज का क्या कंसेप्ट है, ये मैंने पहले बताया है, सबसे पहले वीडियो में ही बताया था कि इंग्लिश में जो है 4 लोग कमजोर होते हैं। 4 लोग कमजोर होते हैं। कौन कौन? ही, सी, इट, नाउन। और 4 लोग मजबूत होते हैं, आई, वी, यू और दे। 4 कमजोर लोग और 4 मजबूत लोग, है ना। और जहां तक हमारी बात है, मैंने बताया था कि अंग्रेजी में जितने भी कमजोर लोग होते हैं उन लोगों को हम लोग विटामिन देते हैं। कमजोर लोगों को हम लोग विटामिन एस देते हैं। कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन एस देते हैं। और जो मजबूत लोग हैं जैसे आई, वी, यू, दे, वहां विटामिन एस का प्रयोग नहीं होता है। अब विटामिन एस क्या, मैंने बताया था कि अगर ही, सी, इट, नाउन की बात करें तो हम लोग राइट का प्रयोग नहीं करके हम लोग को राइट्स देना होगा, यानी कि एस वाला वर्ब देना होगा। ठीक है, चलिए, और अगर आई, वी, यू, दे की बात करें तो ये कमजोर नहीं है, ये स्ट्रांग लोग हैं और स्ट्रांग को विटामिन एस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आई, वी, यू, दे के साथ राइट्स नहीं लगा के हम लोग क्या लगाने वाले, बताओ? राइट लगाने वाले। मतलब साफ है कि आई, वी, यू, दे के साथ वो वर्ब लगता है जहां एस नहीं होता है और ही, सी, इट, नाउन के साथ वो वर्ब लगता है जहां एस होता है। तो बताओ आप लोग, हैव और हैज में लास्ट में एस कहां है? हैव में है कि हैज में है? निश्चित तौर पे हैज में है, यानी ही, सी, इट, नाउन को हम लोग को हैज देना है और आई, वी, यू, दे को क्या देना है? हैव देना है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, चलो अब रूल की बात करते हैं। जहां तक स्ट्रक्चर की बात है तो प्रेजेंट का परफेक्ट स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट का परफेक्ट। सबसे पहले बताओ, मैंने बताया था जब मैंने टेंस पढ़ाया था कि इंग्लिश के रूल को जब भी बनाओगे तो आपको पहले शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, आपको उन शब्दों पे ध्यान देना है जो लास्ट में हो। यानी प्रेजेंट पे ध्यान नहीं देना है, परफेक्ट पे ध्यान देना है, पास्ट पे ध्यान नहीं देना है, परफेक्ट पे ध्यान देना है, फ्यूचर पे ध्यान नहीं देना है, परफेक्ट पे ध्यान देना है। और इसके लिए मैंने कंसेप्ट भी दिया था
कि जो बढ़िया चीज़ होता है, जो मतलब मज़ेदार चीज़ होता है शादी ब्याह में खाने पीने वाला, वो सबसे लास्ट में होता है ना। आइसक्रीम सबसे लास्ट के काउंटर पे होता है ना, रसगुल्ला सबसे लास्ट के काउंटर में होता है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ हम लोग को फॉलो करना है कि इंग्लिश में जब भी आप स्ट्रक्चर को बनाओगे तो लास्ट के शब्दों पे ध्यान दोगे। लास्ट में तीनों जगह पे परफेक्ट है और तीनों जगह हमें क्या लगाना है, भीतरी लगाना है। क्या लगाना है, भीतरी। चाहे प्रेजेंट की परफेक्ट की बात कर लो या पास्ट के परफेक्ट की बात कर लो या फ्यूचर के परफेक्ट की बात कर लो, हर जगह भीतरी लगेगा, मतलब भीतरी लगेगा। ठीक है, चलिए अब भीतरी कौन है, तो भीतरी हमारे ग्रामर की मां है और ये मां जो है अभी कहां घूमने आई है, प्रेजेंट में घूमने आई है। ये परफेक्ट नामक जो मां है वो घूमने कहां आई है, प्रेजेंट में आई है। तो प्रेजेंट किसके बेटे कौन है बताओ, हैव और हैज। तो बस कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट में हम लोग को लगा देना है हैव और क्या लगा देना है, हैज। आगे आने वाला है सब्जेक्ट और पीछे आने वाला है ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि टेंस के हर स्ट्रक्चर में आगे सब्जेक्ट और पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, बस आपके वर्ब के फॉर्म को समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर ले। निश्चित तौर पे परफेक्ट का मतलब भीतरी होता है, हमने भीतरी को ले लिया। अब सवाल है भीतरी कौन है, तो मैंने बताया भीतरी ग्रामर की मां है और इस मां को हम लोगों ने कहां लाया है बताओ, तो पास्ट में लाया है। यानी ये मां घूमने गई है पास्ट, और पास्ट में जब ये घूमने जाएगी तो इसका जो पास्ट का बेटा है वो कौन है बताओ, हैड है। यहां पर हम लोगों को क्या लगाना होगा बताओ, हैड, और आगे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पीछे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर से वही बात कि आपको टेंस के रूल को रटना नहीं है, आपके टेंस के रूल को समझना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके टेंस के रूल को समझना है और टेंस के रूल को बनाना है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अब आप लोग फ्यूचर में आ जाओ, तो फ्यूचर में परफेक्ट के लिए हमने क्या ले लिया, भीतरी ले लिया। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, फ्यूचर में परफेक्ट के लिए हमने भीतरी ले लिया। सबको पता है कि फ्यूचर के लिए गागेगी आता है, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं खाऊंगा, इसलिए फ्यूचर में हम लोगों को लगाना पड़ता है शैल और विल। क्या लगाना होता है, शैल और विल। ध्यान देना, शैल विल की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामर में ये मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब। इसको हम लोग आदर्श सहायक क्रिया बोलते हैं और यही कारण है कि हर मॉडल अपने बगल में V1 लेता है। मॉडल जो है कभी V2, V3, V4 या V5 का प्रयोग नहीं करता है। हर मॉडल को अपने बगल में क्या चाहिए, V1 चाहिए। ध्यान देना, हर मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए। और जहां तक मम्मी की बात है तो इस मम्मी के 3 बेटे हैं, हैव, हैज, हैड। ध्यान दीजिएगा, इस मम्मी के 3 बेटे हैव, हैज, हैड। इसमें हैड V2 और V3 होता है, हैज वर्ब5 होता है और हैव V1 होता है। निश्चित तौर पे हम लोग को दोनों को खुश करना है, तो दोनों को खुश करने का क्वालिटी हैड, हैज में नहीं है, ये क्वालिटी किसमें है, हैव में है। हमने हैव लगाया, भीतरी को कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि इसके जो बच्चे हैं उस बच्चों में एक इसको मिल चुका है। और सेलेबल को क्या चाहिए बताओ, V1 चाहिए। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट। हमने यहां पर फ्यूचर परफेक्ट के रूल को भी तैयार कर लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोल रहा हूं कि आपको टेंस के रूल को रटना नहीं है, आपके टेंस के रूल को बनाना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।